Assalamualaikum students, welcome to my channel Learn Well। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का साइंस, जिसमें पहला चैप्टर आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको अगर हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है पौधों में ग़िज़ाइयत। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। किसी भी ज़िंदा चीज़ को क्यों ज़रूरत है ग़िज़ा लेने की। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। पहला क्या है? हर किसी ज़िंदा चीज़ को ज़रूरत है ग़िज़ा लेने की। इससे क्या करते हैं? ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसको ये किस में यूटिलाइज़ करते हैं? एनर्जी में। इसमें से ये तवानाई हासिल करते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। किसके लिए तवानाई हासिल करते हैं? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ बढ़ने में मदद करती है वो एनर्जी इनको, और इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मेंटेन रखने में। कहीं कोई वुंड अगर आए, कोई चोट आए, किसी प्लांट को की कोई टहनी कट जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको ये ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। अब पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या फ़र्क है? पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे जानवर पर डिपेंड करता है अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। अपना ग़िज़ा जो है हासिल करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, और द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स इज़ कॉल्ड इट्स होस्ट। और वो ऑर्गेनिज्म जिस पर ये अपना ग़िज़ा हासिल करता है, ये फीड करता है, उसको कहते हैं होस्ट। और एंड द पैरासाइट इटसेल्फ इज़ अ गेस्ट। ये एक मेहमान की तरह होता है जो किसी दूसरे जानवर पर, दूसरी ऑर्गेनिज्म पर अपने आप को डालता है और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैस्क्यूटा राउंडवॉर्म। जो कोई जानवर हमारे पेट में होता है, जो कीड़े होते हैं हमारे पेट में वगैरह, वो हमसे ही न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी पैरासाइट की। अब सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है मरे हुए जानवरों से। पैरासाइट क्या था? पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन ये जो सेप्रोट्रॉफ है, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि पैरासाइट अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी होस्ट से, और ये खुद गेस्ट होता है। सेप्रोट्रॉफ क्या करता है? सेप्रोट्रॉफ अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से। दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किसी ज़िंदा चीज़ पर अपनी न्यूट्रिशन हासिल नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम वगैरह जो होते हैं, मोल्ड्स मशरूम्स वगैरह, वो किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और वहीं से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब हम किसी लीव में टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे कर सकते हैं? उसमें स्टार्च है या नहीं है, वो हम कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए हमें क्या करना है? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब 2 प्लांट्स को हम सेम काइंड के प्लांट्स को लेना है, और उसके बाद क्या करना है? वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। अब दोनों को हमें क्या करना है? एक को अंधेरे में रखना है 72 आवर्स के लिए, 72 घंटों के लिए, और दूसरे को क्या करना है? सनलाइट में सेम टेनवर के लिए रखना है, सेम टाइम के लिए रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करना है दोनों प्लांट्स के लीव्स को। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर इन द डार्क undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब उसके बाद क्या करना है? 3 से 4 दिनों के लिए जो डार्क में था, जो प्लांट था, उसके लीव्स को उसको अनडिस्टर्ब रखना है 3 से 4 दिनों के लिए, और उसके बाद 4 दिनों के बाद उसको फिर से उसके लीव्स को आयोडीन टेस्ट करना। आयोडीन टेस्ट क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट क्या होता है? पुट आयोडीन
सोल्यूशन ऑन द लीफ। अब उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन को लीफ में के ऊपर डालेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर will be observed on the leaves of the plant kept in the sunlight which indicates that। अब जो ब्लू ब्लैक कलर आएगा किन प्लांट्स में, किन लीव्स में, जो जिसको सनलाइट में रखा गया, और उसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसका मतलब है इसमें स्टार्च है। अब ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स केप्ट इन द डार्क। जो प्लांट हमने डार्कनेस में रखा था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। इसका मतलब है इसमें स्टार्च नहीं है। अब हमने क्या किया, दो प्लांट्स को, एक को डार्क में रखा 72 आवर्स के लिए, 3 दिनों के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रखा। दोनों को जब हमने आयोडीन टेस्ट के लिए लिया तो ब्लू ब्लैक कलर आया किसमें, जो हमने सनलाइट में रखा, और जो सन डार्कनेस में रखा उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इसका मतलब जो सनलाइट में रखा उसमें आयोडीन निकला। इसका मतलब उसमें स्टार्च है, और जो हमने डार्कनेस में रखा उसमें स्टार्च नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। The process by which green plants synthesize their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, chlorophyll is called photosynthesis। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं अपना ग़िज़ा खुद ही, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, एंड वाटर इन द प्रेजेंस, और वाटर जो अपनी जड़ों की मदद से हासिल करते हैं ज़मीन से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट होता है ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, और उसके साथ होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पिगमेंट होता है किसी भी लीव में, किसी भी ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये खुद ही होता है प्लांट्स में। तो इस सब प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे ये जो प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, जो सिंथेसाइज फूड करते हैं किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको अगर फार्मूला की मदद से करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ये जो इनका ग़िज़ा बनता है ऐसे ही बनता है। ग्लूकोज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है C6H12O6 बनाता है, जो ग्लूकोज होता है।